जयराम जी की। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना सवाल किया जाएगा, लेकिन मुझे जितना अनुभव है मैं वही अनुभव आपके साथ में शेयर करूँगा। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई, उनका विशेष रूप से मैं नाम लेना चाहूँगा, नीरज यादव जी। उन्होंने मुझे पूछा कि आसन, प्राणायाम और ध्यान में, मतलब उनका जो सवाल था आसन, प्राणायाम और ध्यान में अंतर। लेकिन उनका जो सवाल था वो ये था कि अगर आसन सॉरी प्राणायाम हम अगर कर रहे हैं तो हमें ध्यान की ज़रूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं उन मित्रों को कहना चाहूँगा, या फिर जो भी उनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिनके मन में ये बात आई है। ठीक है, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि ये सवाल मेरे भी जहन में था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि आसन क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान मुद्रा क्या होती है। ठीक है, तो कुछ जो पुराने योगी थे, जैसे पतंजलि जी जो हैं, वो उन्होंने एक नियम बनाया है इन सभी को लेकर। पहले तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम एक अकेला एक ऐसा होता है, नाम एक है इसमें लेकिन दो शब्द अलग अलग जुड़े हुए हैं। प्राणायाम के बाद में आता है ध्यान। ध्यान के बाद में भी और भी चीज़ें हैं जो 8, कुल मिला के 8 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो 3 चीज़ें हैं, 3 सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो मैं सबसे पहले आसन की बात करूँगा। आसन क्या होता है? मैं आसन, जो मुद्रा में मैं बैठा हूँ, वो मुद्रा जिसमें आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो मतलब आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, मुख्य बीच वाली जो है, जो आपको आपके मस्तिष्क से जोड़ती है, आप मस्तिष्क से जुड़ती है कमर तक। ठीक है, कमर का जो हिस्सा होता है, जो एंडिंग एरिया होता है, एंडिंग पार्ट होता है, वो उस हिस्से तक स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ तक। तो सबसे पहले तो आपको आपका जो मेरुदंड, जो एक तरह से आपको संस्कृत भाषा में कहा जाए तो उसको मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आसन की बात किया जाए तो आसन में सबसे पहले ये करना है आपको कि ये तीनों का अगर मतलब आपको अलग अलग निकालना है, तो मैं सबसे पहले आसन से चालू करूँगा। ठीक है, मेरी शुरुआत आसन से होगी। अगर आप तीनों को फॉलो करना चाहते हैं, आप वर्कआउट करना चाहते हैं, अपना चित्त सुधारना चाहते हैं, या फिर एकाग्रता को, और प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम तो इन तीनों में प्राणायाम दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले मैं आसन की बात करूँगा। तो आसन होता ये है कि मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, मैं जिस अवस्था में बैठा हूँ, ये आसन कहलाता है। आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा रहना चाहिए, मेरुदंड सीधा रहना चाहिए, पिछले की हड्डी, छाती, वक्ष कहना चाहिए, वक्ष निकला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, आपका ध्यान सीधे सीधे रहना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हिस्सा जो है झुका नहीं रहना चाहिए। आप अगर किसी आसन में बैठकर आप अगर प्राणायाम की कोशिश प्राणायाम या ध्यान करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी एकाग्रता भंग है। वो इस तरह से आप अगर बैठेंगे, इस तरह से अगर आप बैठेंगे तो ये आसन नहीं होता। ये सामान्य आप अपने अनुकूलता के हिसाब से बैठ रहे हैं, मतलब आपको कुछ समस्या है या फिर आपको सीधे रहने में समस्या है, ये आसन कहलाता है। इस आसन में आपको बैठना है, ताकि आप देख सकते हैं कि मेरा जो मेरुदंड है और मेरा जो सिर का हिस्सा है वो एकदम सीधे में है। ठीक है, तो आप इस पोजीशन में बैठना है आपको, ये आसन कहलाता है। ठीक है, पहले इस अवस्था में बैठिए आप।
इस अवस्था में बैठना सीखिए पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको इस अवस्था में बैठना है। ये आपका आसन हो गया। ठीक है, ये शांत मुद्रा। ठीक है, इस मुद्रा में बैठना है। मेरे हिसाब से मैं एक ही बता रहा हूँ, मुद्राएं तो 5 होती हैं। ठीक है, ये सभी अलग अलग मुद्राएं होती है। ठीक है, ये सामान्य मुद्रा, ये अलग मुद्रा होती है। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो आपको कॉमन चीज़ है, जो नॉर्मल चीज़ है, उस मुद्रा में सबसे आसान मुद्रा यही होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। तो इस मुद्रा में सबसे पहले बैठना है। ठीक है, ये आसन होता है, ये आसन कहलाता है। ठीक है, आसन के बाद में आप दूसरा होता है प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम को आप अगर 2 भाग में बांटेंगे तो प्राण है ना, और दूसरा होता है आयाम, मतलब खेलना, प्राणों से खेलना। ठीक है, तो पहले जो प्राण वायु जो होती है उसी को प्राणायाम में लाया गया है। प्राण वायु आसन पहला, दूसरा प्राणायाम। ठीक है, प्राण मतलब वायु। ठीक है, नॉर्मल वायु, शरीर में जो नॉर्मल वायु होती है वो प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आती है, वो अलग वायु है जो आपको जीवन दे रहा है। ठीक है, प्राणायाम जो होता है, प्राणायाम के माध्यम से आप अपने प्राण वायु को अपने हिसाब से चला सकते हैं, ये प्राणायाम होता है। ठीक है ना, तो प्राणायाम अलग बात हो गई। ठीक है, आसन अलग बात हो गई, ध्यान अलग बात हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आसन में बैठना है। आसन आपका सही रहना चाहिए। दूसरा प्राणायाम, उसमें आप क्या कर रहे हैं, सांस के साथ में खेल रहे हैं, सांस को किस तरह से लेकर जाते हैं, किस तरह से लेते हैं, किस तरह से छोड़ते हैं, ये दूसरा प्राणायाम हो गया। तीसरा ध्यान। ठीक है, तो पहली बात जो आसन वो क्लियर हो गई, साफ हो गई। दूसरा प्राणायाम कि आप जो प्राण वायु है उसको ले रहे हैं, उस पर ध्यान लगा रहे हैं। आप वैसे भी प्राणायाम करेंगे, वो वायु से प्राणायाम बोलने से प्राण वायु से खेलेंगे तो वो आपका चित्त हो गया हो। ठीक है, मतलब तीसरा ध्यान भी आता है उसमें। तीनों चीज़ अलग अलग हैं। तो ध्यान जो होता है, आसन होता है, भौतिक रूप से बताया गया, तो ये आसन होता है आपका। दूसरा प्राण वायु कहना चाहिए, जिससे आप खेलते हैं या फिर जिसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमेशा करते हैं। ठीक है, तीसरा ध्यान। ध्यान आपका जो चित्त होता है, चित्त के लिए होता है वो। आपके जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्राणायाम काम करता है। नर्वस सिस्टम को अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए प्राणायाम किया जाता है। और दूसरा आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को, मन को शांत रखने के लिए ध्यान किया जाता है। अभी तो बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। मेरा ये जो वीडियो था ध्यान के ऊपर, इसके ऊपर मेरा बनाने का कोई पर्पस नहीं था, लेकिन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने एक सवाल किया तो मुझे एकदम से मेरा दिमाग खटका। पहली बात, मैं आपको एक किताब के बारे में बताऊंगा। वो गोरखपुर जो प्रिंटर है वहाँ से पहले छपती थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको जल्द ही उसका नाम बताऊंगा। धन्यवाद।